बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। मौजूदा हालात में इंसान के साथ बहुत से मसले मसाइल हैं। महंगाई अरूज पर है, बेरोज़गारी, तंगदस्तियाँ और शादी के मामलात, घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी में झगड़े, ये सारे मामलात होते हैं जब सरमाया ना हो। सरमाया ना होने की वजह से ये हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह पाक के और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो उनकी ज़िंदगी मुतमईन और पुरसुकून रहती है। लेकिन इस भाग दौड़ की दुनिया में कि एक दूसरे से आगे निकलना है और बेहतर से बेहतर अपने आप को बनाना है कि बच्चों की ज़िंदगी अच्छी खुशहाल गुज़रे, बच्चियों की ज़िंदगी खुशहाल गुज़रे और घरेलू मामलात हैं वो बेहतर से बेहतर हो जाएं, अपना घर हो जाए, अपनी गाड़ी हो जाए। यही सब कुछ इंसान के साथ अब यही सोच इंसान की रह गई है। जबकि अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ लोगों कि दुनिया एक कलील है, दुनिया एक छोटी सी एक खेल तमाशा है, तो आखिरत का घर सबसे बेहतर है। तो आखिरत के घर की तैयारी करो। जिसको ये सब कुछ चाहिए, दुनिया चाहिए कि मुझे दुनिया चाहिए, बहुत से लोग आते हैं कि बस दुनिया चाहिए, आखिरत को तो हम भूले बैठे हैं बिल्कुल सिरे से। जब इंसान इतनी मुश्किलात में घिर जाए कि उसको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, हर तरह के वजीफ़े कर लिए उसने, हर तरह के जद्दोजहद कर ली उसने, सिफारिशें लड़ा ली उसने, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं आ रही। जब कहीं से कोई रास्ता नज़र ना आए तो फिर एक ही रास्ता है और वो है अल्लाह का, कि अल्लाह को पुकारा जाए। अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके सिवा सुन भी कौन सकता है, उसके सिवा सुन भी कौन सकता है। कौन है जो उसके अलावा तुम्हारी हाजत पूरी करे। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ और अल्लाह पाक को अपनी फरियाद, अल्लाह तो हर चीज़ से आगाह है, हर चीज़ से। तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ़ है, सब जानता है वो। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने महबूब को फरमाया कि महबूब मेरे बंदों से कह दो कि मुझसे दुआएं मांगा करें, मैं उनकी दुआएं सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना अक्सर कि जी हमारी दुआएं तो कबूल नहीं होती और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, बहुत से वजीफ़े किए हैं, लेकिन कोई असबाब पैदा नहीं हो रहे। इसके बहुत से रीज़न हैं। आपका पढ़ना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो तो ही मसले होते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने गीबत कर ली, झूठ बोला, तो आपकी 40 दिन यानी कि गीबत करने से 40 दिन ज़बान नापाक रहती है। फिर ये बताएं कि आपकी जो नमाज़ें हैं, जो कुरान पढ़ना है और जो वजीफ़े करना है, वो सब बेकार चला जाता है एक छोटी सी गलती से। और गीबत दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है और वो है गीबत, जो हम सब करते हैं। इसलिए हम मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं। बहरहाल ये सारे मसले मसाइल आप अगर आपके मौजूद हैं, पहाड़ जैसी मुसीबत भी आ जाए आपके ऊपर, तो इंशाअल्लाह इस अमल से आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। सूरह मुल्क 41 बार आपने रात को इशा की नमाज के बाद पढ़नी है। कुछ अरसा, कुछ महीने, कुछ दिन आप ये पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके घर में खुशहाली, दौलत, पैसा, इज़्ज़त और जो अल्लाह ताला से आप तलब करेंगे
اور جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز وہ پوری ہوگی۔ جب تک وہ پوری نہ ہو جائے آپ اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔